नमस्कार, आदाब। रेडियो जन खबर के इस अंक की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत G20 की खबर से। 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेता G20 समिट के लिए भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। सरकारी पैसे और असरदार कैंपेनिंग के जरिए इसे प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक कुशलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसे विश्व गुरु के तौर पर भारत के उदय से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक कड़वी सच्चाई को छिपाया जा रहा है। क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार झुग्गी झोपड़ियों को छिपाने के लिए कई जगहों पर हरे रंग के पर्दे लगाए गए हैं। भिखारियों, बेघर लोगों और सड़क पर दुकान लगाने वालों को हटाने के लिए देश भर से पुलिस के अभियान की खबरें आ रही हैं। हाउसिंग राइट्स एक्टिविस्ट अब्दुल शकील कहते हैं कि तुगलकाबाद बेदखली के दौरान पुलिस ने बस्ती को घेर लिया, जैमर लगा दिए गए ताकि कोई वीडियो साझा न कर सके, कार्यकर्ता के फोन छीन लिए गए, आसपास के होटल और दुकानें बंद कर दी गई और 2 दिनों में पूरी बस्ती तबाह कर दी गई और दिहाड़ी मजदूरों, भीख मांगकर जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को शहरों से बेघर कर दिया गया। हजारों लोग रातों रात बेघर हो गए। असलियत यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में अरबपतियों की 3री सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत के 100 से अधिक अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस चमक दमक और बढ़ती अमीरी के पीछे भारत के गरीबों का अंधेरा भी है। दुनिया में सबसे बड़ी गरीबों की तादाद भारत में है। यही नहीं, अभी भी भारत ही दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित आबादी वाला देश है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी वाला देश है। जहां एक साथ तेजी से गरीबी बढ़ी है, तो वहीं अमीर भी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। ऐसी सच्चाई को छुपाकर आखिर हम क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप रेडियो जनखबर को सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी खबर में उपचुनावों के परिणाम। शुक्रवार को आए 7 सीटों पर उपचुनाव नतीजे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में 4 जबकि एनडीए के पक्ष में 3 सीटें गई हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट को सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया और केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच मुकाबला माना जा रहा था। यहाँ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 40,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। झारखंड में गिरिडीह की डुमरी विधानसभा सीट पर इंडिया के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर जीत हासिल की। पहले भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था। वहीं त्रिपुरा की धनपुर और बाक्सा नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। विपक्ष की बढ़त पर वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा कहते हैं, उपचुनाव का साफ संकेत है कि ऊंची जाति के लोगों का भी महंगाई और बेरोजगारी के कारण बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। अब तक यह माना जा रहा था कि ऊंची जातियां बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीसरी खबर में चीन की घुसपैठ से मोदी सरकार मना करती आई है, मगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि 6 सितंबर 2021 और इस साल 18 अगस्त को ली गई तस्वीरों की तुलना से पता चलता है कि चीनियों ने अक्साई चिन के 15 वर्ग किलोमीटर के भीतर 6 स्थानों पर बंकर बनाए हैं और अंडरग्राउंड निर्माण किया है। चीन ने हवाई हमलों से बेहतर सुरक्षा के लिए अक्साई चीन क्षेत्र में सड़कें, सुरंगें, नए प्रवेश द्वार और सैनिकों के लिए बंकर शामिल हैं। नई सुरंगों के लिए कुछ स्थानों पर पहाड़ियों को खोदा जा रहा है। असल में निर्माण का मुद्दा हाल ही में राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा के बाद गरमाया था। उसके बाद इसी हफ्ते चीन सरकार द्वारा जारी नक्शे में पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट पर अब तक मोदी सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अंतिम खबर में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विकलांग पीएचडी छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फारूक आलम कावेरी हॉस्टल में रह रहे थे। उन्होंने 2013 में जेएनयू में बीए में एडमिशन लिया। यहीं से
एमए किया और अभी एशियन लैंग्वेज में पीएचडी लास्ट ईयर के छात्र हैं। आरोप है कि जिस दौरान वार्डन ये कार्रवाई कर रहे थे, कावेरी हॉस्टल में ही रह रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वार्डन का साथ दिया। आलम का आरोप है कि एबीवीपी के इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस बार के लिए इतना ही। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए दे इजाजत।